नमस्कार दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट की टोटल 13,735 पदों पे भर्ती आई है, जिसमें ऑनलाइन अप्लाई चल रही है। इसका लास्ट डेट 7 जनवरी 2025 है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग मोबाइल से भी भर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो देख लीजिए, बिना प्रॉब्लम के अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, अपने से ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। यहाँ पे जाना है और क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है और ये सिक्योरिटी कोड यहाँ डाल के सबमिट कीजिएगा। आगे आपका कंटिन्यू हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा, अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे सबसे बगल में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नेम का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये फर्स्ट नेम में अपना नाम का, जैसे कि आपका देव कुमार शर्मा नाम है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे अपना देव लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम, यहाँ पे भी देव डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम डालिएगा, तो कुमार है तो यहाँ पे कुमार डालिएगा, कंफर्म कुमार यहाँ पे डालिएगा मिडिल नेम, और लास्ट में शर्मा और कंफर्म लास्ट नेम शर्मा डाल दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बता दूं, अगर आपके नाम में केवल देव है तो आपको फर्स्ट नेम ही भरना है। अगर देव शर्मा है, कुमार नहीं है, तो मिडिल नेम को छोड़ करके लास्ट नेम में डाल दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ABCD है, ठीक है, तो ये सेम नाम यहाँ पे करिएगा ABCD, ठीक है। उसके बाद मिडिल नेम नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। लास्ट नाम फिर है DEF है, तो यहाँ पे फिर DEF ये डाल दीजिएगा, आपका हो जाएगा नाम, ठीक है। अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, केवल नाम है यहाँ पे, तो सिर्फ यहीं पे डालिएगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बताया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर पे याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो चालू हालत में हो, क्योंकि इसी में आपका एक OTP आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद आपके पास अगर डबल नंबर है तो अल्टरनेटिव एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा तीसरा कॉलम में, या फिर इसको इसके जगह में ऐसे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन भर दीजिएगा, ठीक है। जो जो स्टार का ऑप्शन यहाँ पे लगा है उसको मैंडेटरी है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी का एक ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे @ है, तो आपका ईमेल आईडी कैसे लिखना है, देखिए बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ABCD, ठीक है, एग्जाम्पल इस नाम से मेरा है तो @ यहाँ पे है। डोमेन नेम यहाँ पे आ गया, तो किस कंपनी में, gmail.com, तो यहाँ पे ये डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा abcd@gmail.com, ये एग्जाम्पल है, ऐसे डाल दीजिएगा, हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया दोस्तों। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कोड दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको अगर स्पष्ट आपके में नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश कर देना है। फिर ये कोड को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको ये कोने में यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज में पहुंच जाओगे। ऐसे ही दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने में कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह शो होने लग जाएगा। अब इस पेज में आपको क्या करना है भैया, यहाँ पे आप लोगों को फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर का गाइडलाइन भी दिया हुआ है कि आपका फोटो एंड सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए इसका। तो यहाँ पे सिंपल सा ये गाइडलाइन आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो देखिए सबसे पहले बात, फोटो इमेज आपका 20 से 50 KB का होना चाहिए, 200 से 230 पिक्सल का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट थंब का आप लोगों को बता दूं, लेफ्ट थंब का आपका लगेगा ये 10 से 20 KB होना चाहिए, ठीक है। या फिर सिग्नेचर आप डाल सकते हो, लेफ्ट थंब भी लगेगा, ठीक है। 20 से 50 KB आपका सिग्नेचर, 10 से 20 KB, और एक रिटर्न डिक्लेरेशन चाहिए उसमें 50 से 100 KB के बीच में, जो आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है ए में, दी टेक्स्ट ऑफ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको एक पेपर में लिखना है, व्हाइट पेपर में, और इसको फोटो खींच करके अपलोड करना है। तो चलिए अब फटाफट इसमें अपलोड
कर देते हैं। तो सबसे पहले स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, फिर यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों मैंने अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने में आ जाएगा बेसिक डिटेल्स, यानी कि कौन सा सर्कल, यहाँ पे देख सकते हो इतना पूरा सर्कल दिया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है अहमदाबाद हो गया, भोपाल सर्कल हो गया, भोपाल में आप लोगों का अगर चुनते हो तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कहा जाता है। आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो जो भी सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पे इसे क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने में यहाँ पे, ठीक है, स्टेट यूटी तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु ऐसे आपको पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज है तो तमिल है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी है मार्कशीट वगैरह वहाँ पे लोकल लैंग्वेज है कि नहीं, तो यस करना पड़ेगा, नो करोगे तो नहीं होगा। उसके बाद आपका कैटेगरी है ये डालिएगा, ठीक है, जनरल है तो जनरल, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी जो भी आपका कैटेगरी है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। और अगर आपका सब कास्ट है, जैसे कि अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट है तो यहाँ पे अपना सब कास्ट डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो क्लिक कीजिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई, एसबीआई देखिए एसबीआई बैंक क्या करता है, अप्रेंटिसशिप करवाता है तो उनको फायदा मिल सकती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अप्रेंटिस में अगर आप ट्रेंड किए हुए हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, विकलांग कोटा कैंडिडेट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नो करना है, ये तो नो ही ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है तो आपको स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका धर्म पूछेगा, ठीक है, तो हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका धर्म है वह आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंडियन हो गया। उसके बाद एज में अगर आपको छूट चाहिए रहेगा तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। आर यू एक्स सर्विसमैन, नो कर दीजिएगा, अगर हो तो यस कीजिएगा, ठीक है, नो कर दीजिएगा। अगर आप डिसेबल हो, एक सर्विसमैन कोटा कैंडिडेट हो तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, मतलब यस कर दीजिएगा अगर होगा तो, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर आप देख सकते हो और वर्किंग एसबीआई, अगर आप एसबीआई में ऑलरेडी काम कर रहे हो तो यस कीजिएगा, नहीं दोनों कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर दीजिएगा, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी हो या रिजाइन वगैरह कर दिए हो तो यस कर दीजिएगा, डिटेल भर दीजिएगा, नहीं तो नो नो करते चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड ड्यूज ये सब का छोड़ दीजिएगा, नो कर दीजिएगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और रिपोर्ट रिकॉर्डिंग कैरेक्टर ये सब का आपको कुछ नहीं करना है, अगर जानकारी है तो भरिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ लेना है वो यहाँ पे आपका कौन सा राज्य में लेना है वो आपको यहाँ पे चयन कर लेना है। फिर स्टेट कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको मेंस, आपका जो देखिए प्री और मेंस दो एग्जाम है, दोनों के आधार पे आपका सिलेक्शन है। तो मेंस एग्जाम किस जगह पे आप चयन करना है एग्जाम्पल के लिए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सिटी यहाँ पे जैसे अम्बाला वैसी आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ के रूप में आपका क्या दोगे, आईडी प्रूफ के रूप में वो आपका एग्जैक्टली मैच है कि नहीं है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आईडी प्रूफ में यहाँ पे आपका आधार कार्ड, एग्जाम्पल के लिए आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका एग्जाम में प्री में आप हिंदी में देना चाहते हो, हिंदी तमिल इंग्लिश तमिल जो भी है वो यहाँ पे दे दीजिएगा मेंस और प्री में, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा, मंथ ईयर, ठीक है। उसके बाद मेल कैंडिडेट है तो मेल डाल दीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर ट्विन ब्रदर सिस्टर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मैरिड है तो मैरिड डालिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपना फादर नेम डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना दोस्तों फादर का मिडिल नेम डालिएगा, फादर का लास्ट नेम डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मदर का अपने फर्स्ट नेम डालिएगा, मिडिल नेम डालिएगा और लास्ट नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे अपने वाइफ का हस्बैंड का जो भी है उसका नाम डाल दीजिएगा, मिडिल फर्स्ट लास्ट। उसके बाद आप अपना यहाँ पे एड्रेस डालिएगा, एड्रेस यहाँ पे कंफर्म डाल दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोनों एड्रेस परमानेंट एड्रेस और जो लोकल एड्रेस है वो दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। टिक लगाने के बाद आपको क्या करना है,
जीएसटी वगैरह अगर है तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो ये देख लीजिएगा, वो सब छोड़ दीजिएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस ही डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है 750 रुपये का यहाँ पे फी आ जाएगा। उसके बाद आपको वैलिडेट यूर डिटेल और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने में कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए ग्रेजुएशन वगैरह के बारे में पूछा गया है, तो जो भी है आप अपने यहाँ पे अपियर है या तो अपियर लिखेगा, नहीं तो पास आउट है तो पास्ट में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, किससे आप ग्रेजुएशन किए हैं वो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आप साइंस से किए हैं तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे अपना नेम का, कॉलेज का नाम भी डाल सकते हैं या फिर अपना यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे देखिए आपके हर एक के ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में पासिंग रहता है, ठीक है, कितना डेट में रिजल्ट घोषित हुआ है उसका, तो यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, मंथ और ईयर अपना रिजल्ट का, वो देखिए अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में, ठीक है। उसमें उसके बाद कितना परसेंट आपका बना है यहाँ पे डाल दीजिएगा, और कौन सा फर्स्ट सेकेंड कोई भी क्लास है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर डुअल डिग्री वगैरह है तो यहाँ पे डालिएगा, नहीं तो कुछ मत कीजिएगा। अगर आगे पीजी वगैरह किए हैं तो यहाँ पे डाल दीजिएगा पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल, नहीं तो आपको क्या करना है सीधा नीचे आ जाना है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस वगैरह है तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, और एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद एक चीज़ बता दूं, SC ST OBC कैंडिडेट, एक सर्विसमैन कोटा कैंडिडेट के लिए क्या होता है दोस्तों, प्री एग्जाम ट्रेनिंग होता है, PET, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा आप हिंदी जानते हो कि नहीं, तो हिंदी तो भैया लिखना, पढ़ना और बोलना सभी आना चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप किसी और लैंग्वेज को जानते हो तो यहाँ पे लिखेगा, उसके बाद उसको यहाँ पे लिखना, पढ़ना, लिखना जो भी है आप जानते हो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है। उसके बाद वैलिडेट कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप अपना योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका नाम, फोटो, सब कुछ कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगा। स्क्रॉल कर लीजिएगा, अगर किसी भी प्रकार का आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जा करके एक बार चेक कर लीजिएगा, जो भी आपका आधार कार्ड वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ है, आपका क्वालिफिकेशन वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पे एग्री, कंफर्म और ये इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे एक मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आई कन्फर्म दैट माई नेम इज फिल्ड बाई माई एप्लीकेशन इज ID प्रूफ, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीट। जैसे ही आपका लेफ्ट थंब और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करोगे आप उसको चेक कर सकते हो, यहाँ पे प्रीव्यू पे जा करके क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया, मैंने ओके कर दिया, ये ओके है, ठीक है। वहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ये जो है ना, ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। अगर आप जनरल कोटा के हैं तो आपका फीस का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर ओबीसी हैं तो फीस का ऑप्शन आ जाएगा। बाकी अगर आप SC या फिर ST कैंडिडेट हैं, एक सर्विसमैन कोटा कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट के कोटा कैंडिडेट है, तो आपसे जो फॉर्म भरने का फीस है वो नहीं लिया जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान दे दीजिए। और ये जो एप्लीकेशन है उसको प्रिंट भी कर सकते हैं आप, उसको डाउनलोड